अस्सलाम वालेकुम लाला रो, वालेकुम सलाम नरगिस। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, खुश हूँ। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। पूछ ही लो। आपकी शादी हुई थी 19 साल की उम्र में? 18 साल की 18 साल की उम्र में। तेरी की। अच्छा, तो अगर आपकी शादी 18 साल की उम्र में ना हुई होती, तो फिर मैं शायद ना करती। यही मेरा सवाल था कि आप करती, मैं ना ना करती। करती, करती तो कब करती, क्यों ना करती? मैं अगर मेरी शादी तब ना हुई होती तो फिर मैं लेटर ऑन लाइफ में हम्म। आ, थोड़ी जिंदगी जी लेने के बाद, देख लेने के बाद, कुछ काम कर लेने के बाद, दुनिया घूमने के बाद हम्म। फिर सोचती प्यार हो जाता मुझे किसी से, अगर, अगर तो फिर मैं शादी कर लेती। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज इस टॉपिक के ऊपर कि हम्म। क्यों आजकल बच्चे इन जनरल शादी नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो जल्दी नहीं करना चाहते, और बच्चों में इस जेंडर में लड़कियां खास तौर पे शादी हम्म। से थोड़ा भागती हैं, क्यों नहीं वो करना चाहती हम्म। शादी। तो हम्म। कहाँ से बात शुरू करें लाला रुख, कि क्या आपका ख्याल है, कोर वजह इसकी क्या है, ये क्या वजूहात हैं? जो सच है नरगिस, आई डोंट ब्लेम देम हम्म। एट ऑल। आई डोंट ईदर। आई डू नॉट यस। ब्लेम देम। मेरी अपनी बेटी, शी इज 28 नाउ, हम्म। और मुझे नहीं कहीं नजर आ रहा दूर दूर तक कभी भी कुछ भी, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। हम्म। आई फील लाइक कि खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू लड़कियां, आई थिंक लड़कों के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है हम्म। इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि रोल फर्क फर्क हम्म। है उनका। लड़कियों के लिए ये भी है कि उन्होंने अपने घर में शादियां जो देखी होती हैं। हम्म। आजकल की लड़कियां जो हैं वो एजुकेशन है इतनी कॉमन है, सोशल मीडिया है, आपके पास सो मच, यू हैव सो मच मोर अवेयरनेस नाउ देन इवन फॉर द गर्ल्स हु आर 18। जो मेरे दौर की 18 साल की लड़की को, 38 साल की तो तुम्हारी मेरी भी तुम्हारे दौर की भी 18 साल की लड़की नहीं को भी थी। नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। देखो ना, वी आर 10 years हाँ, अपार्ट। नहीं थी। तो मेरे में नहीं थी, फिर तुम्हारे में भी नहीं थी, तो नहीं। अब आगे आगे वो थोड़ा सा इंक्रीज चीजें हुई हम्म। हैं एज देयर इज मोर एक्सपोजर। हम्म। हम्म। तो हमारे ख्याल में ये वजह तो खैर है, एक जो मुझे लगता है वो ये है कि क्योंकि लड़कियां अब ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, दे आर देर मोर एजुकेटेड, दे आर राइट। हाईली एजुकेटेड कंपेयर टू मेन एक्चुअली, अगर आप देखें अभी, और वो अपने पैसे बनाती हैं अपना, तो उनको होता है कि हम क्यों किसी की, हम शादी में क्यों जाएं, क्यों हम किसी के थल्ले लगें, राइट, दे यू नो। डोंट वांट टू बी। क्योंकि अच्छा, अब इसमें भी ये देखें ना, अब आप इसमें ये यहाँ अब हमारा जो हमारे अपने जो पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तानियों में मैं ये बात करूं या इवन पाकिस्तान में भी, क्योंकि उन्होंने अभी भी अक्सर जो बच्चियां जो ये सोच रही हैं या बच्चे इन जनरल, उन्होंने अपने माँ बाप को प्रॉब्ली एक इतने हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं नहीं देखा, देखा। इस वजह से वो ये सोच रहे हैं। कंपेयर टू अगर आप यहाँ देखें हम्म। वेस्ट में, तो ऐसे इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर भी लोगों ने जो भी देखा है वो एक देखते चले आ रहे हैं, एक या उससे तो उनमें इतनी ये चीज नहीं है। मुझे लगता है हमारे देसी बच्चों में अब ये ज्यादा चीज कॉमन हो गई है कि उन्होंने शादी या तो करनी नहीं है, और अगर करनी है तो बहुत सोच विचार करके, तो तब जाके फिर वो शादियां करते हैं। तो नर्जिस, सोच विचार तो हमें भी करनी चाहिए थी, लाइक नहीं, वी, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये आई बात। मीन आई अंडरस्टैंड दैट, ये ना कि ओके ठीक है, पार्टनरशिप चाहिए है, किसी को क्या चाहिए है मुझे कैसे पता है। मे बी उनको भी हम्म। शादी नहीं करनी, राइट। हम्म। मे बी उन्होंने जो अपने घर में सिस्टम देखा है, उनको वो सेम सिस्टम आगे नहीं ले जाना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, मुझे तो यही which लगता है कि I want ज्यादातर them to वजह, do हाँ, that, I want ज्यादातर। them to do that, right, I would want my daughters to continue this, हम्म। कि वो गलतियां ना करें जो मैंने की है। हम्म। ठीक है। और अगर उन्होंने मेरे रिलेशनशिप को सेटिस्फैक्टरी तौर पे नहीं देखा, they will come up with their own way to live their life. हम्म। We made some certain decisions जो, even I was born in 1971 and I made changes in my life जो मेरे वहमो गुमान में नहीं थी। तो ये तो बच्चे अब इस दौर में जहाँ पे बहुत ज्यादा परमिशन है और आजादी है, वहां पे उसका आप कैसे रोकेंगे उनको। हम्म। ठीक है। और पार्टनरशिप जो उनको चाहिए वो, उसमें कुछ बुराई मुझे नजर नहीं आती, लाइक दे वांट इक्वल रिलेशनशिप्स। दे डू। आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जिसकी वजह से मैंने लड़कियां खास तौर पे बोला कि उनको ये है कि हमें बराबरी का रिलेशन, और इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई गलत कोई बात नहीं। गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें गलत बात है, लेकिन मैं सिर्फ वजह की बात कर रही हूँ कि लड़कियां, उनको होता है कि अगर अब खास तौर पे
करियर ओरिएंटेड बंदियां वो काम कर रही हैं, लड़कियां वो कहती हैं ठीक है, अगर बंदा भी काम कर रहा है तो घर के काम हमने क्यों करने हैं, राइट, यू नो, झाड़ू पोछा हमने क्यों करना है, ये सब चीज हमने क्यों करनी है, राइट, खाना हमने क्यों पकाना है, ग्रोसरी हमने क्यों करनी है। नहीं, they don't want to do this हम्म anymore. और अगर देखा जाए तो जो लड़के हैं नई जनरेशन के, उनको भी ये बात अब समझ में आनी शुरू हो गई है। हम्म, कुछ को हो गई है। चलो शुरू तो हुआ, हाँ काम शुरू हो गया, यू ना, ब्रावो, हाँ ब्रावो, लगे रहो इस बात पे, मैं अपने कोई बेटे हर्ज को नहीं। मैं अपने बेटे को हाँ, समझाती हूँ वो और मुझे समझ नहीं आती ये कैसे हुआ है। मेरा बेटा मेरा बेटा जो 21 साल का है, वो he has a very defined roles for like gender specific roles. I mean, माँ उसकी बातें ये करती है, माँ ने उसको समझाया, बड़ा भी ऐसे किया है और वो ऐसे सोचता है। but that's his, if he thinks this way, then he will find someone just like that. I mean, that's what I'm scared of. Yeah. You know, that's what I'm scared of because being very honest, और जब मैंने उससे एक दफा मुझे बोल रहा है और मैं छोटी छोटी बातों में उसको बात याद कराती हूँ कि बेटे just because your mom is doing it doesn't mean that your wife will do it. Do not expect this. Yeah. क्योंकि मैं पुरानी जनरेशन की हूँ, तो तुम अपनी बंदी को ने मुझे बोल रहा है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, तो मुझे उसका नाम लेके कह रहा है कि मॉम can you teach her to make this whatever he was eating. And I was like, bete, sure I can, but the real question is, does she want to learn how to cook for you? That's the first question. Right. आपने उससे पूछा है कि वो आपके लिए खाना पकाना चाहती है कि नहीं? तो आगे से कह रहा है why wouldn't she? And I'm like, why would she? So I think that कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये भी आता है नरजिस कि तुम्हारे घर में रोल्स डिफाइंड हैं by nature तुम Yes. different हो, you're very open minded, you know you are it, you got it, but at the same time you're a homemaker. Right. उसने अपनी माँ को देखा है as a homemaker. So right, that's what he wants. He likes that. True. He likes Yes. that. इसका अपना इस लाइफ का एक अपना मजा है. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, इसमें कोई, मैं उसकी बात कर रही हाँ, हूँ. हाँ. पर अगर वो अपनी ये लाइफ अफोर्ड कर सकता है, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ. You know, I got into working lifestyle because the situation was like this. मगर मैं जाती तौर पे हमेशा चाहती हूँ कि बंदियां घर में रहें. मैं तुम्हें भी कहती हूँ, stay home, take care of your kids. If you don't need to work, do not work. क्योंकि अगर आपके पास वो पार्टनरशिप नहीं है जो एक काम करने वाली औरत के पास होनी चाहिए, तो फिर आप काम नहीं कर सकते हैं. फिर आप बहुत मुश्किल में जगल करेंगे, आप सड़े रहेंगे हर वक्त, जिंदगी खराब हो जा सकती है. राइट. अब हमजा ने मुझे, मेरा जो बेटा है, ही इज 29 years old, उसने हमेशा मुझे देखा था ऐसे, ही इज टोटल ऑपोजिट. वो अपनी बीवी के लिए खाना भी बनाता है, कई दफा वो अगर खाया नाश्ता नहीं किया तो उसको स्नैक भी पैक करके देता है. You know, he laundry भी कर लेता है. But whatever is there, the circle keeps moving. कोई ये नहीं सोचता कि बंदे ने करना है या बंदी ने करना है. Whoever is available, they do it. जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं है. हाँ. So I think ये फैमिली का व्यू फर्क है. तो अब जैसे मेरी मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ हमारे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स थे. मेरे अब्बा के टिपिकल अब्बुओं वाले काम थे. अम्मी के एक्चुअली इतने अब्बू नहीं थे. अब्बू तो मेरी कुकिंग भी करते थे. अब्बू एक्चुअली वर डिफरेंट देन ऑल द अदर डैड्स दैट आई हैड सीन एट दैट टाइम. मगर मेरी अम्मी बहुत टिपिकल अम्मी थी, और हैं. तो अब मेरे भाई जो हैं दोनों, वो उन दोनों की बीवियां काम भी करती हैं और वो लोग मिलके खाने बनाते हैं. बल्कि ग्रोसरीज अक्सर मेरे भाई करते हैं, गोश्त मेरा भाई लाता है, इस किस्म की चीजें. तो मैं उनको देखती हूँ और मैं अपने घर को देखती हूँ और मेरे दोनों भाइयों के बच्चे नहीं हैं. तो आई वंडर कि अगर उनके बच्चे होते तो वो क्या देखते, वो क्या सीखते. प्रॉब्ली आई डोंट नो कि वो कैसे, कि वो क्या करते. क्योंकि हमारे घर में क्योंकि ऐसी चीज नहीं थी. खाना मैंने ही बनाना है, ग्रोसरी मैंने ही लानी है. इवन मैं जॉब कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, रिगार्डलेस. तो मे बी दैट्स व्हाई उन्होंने, हालांकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये चीज बोली जरूर है कि ये कोई ये जरूरी, ये मामा की जॉब नहीं है कि आपने मैंने प्लेट धो के रखती है या आपने ये चीज यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ.
राइट, बट इट डज मेक अ डिफरेंस, यूर राइट, कि बच्चे जो देखते देखते हैं हैं। घर में, हाँ। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी, नोइंग नमीर, कि he can learn. I can see him that he can learn. लेट्स होप, Let's hope. फिंगर्स क्रॉस्ड। Let's hope. या टाइम के साथ चलने के लिए हमने अपने आप को बहुत कुछ सिखाया था, यू नो, लाइक जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपने अपने आप को वो सिखाया। तो सेम गोज फॉर मेन टू, यू नो, वो भी सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो सफर करते हैं, आई डोंट नो व्हाट क्या करते हैं, बट इस वक्त ये वो दौर चल रहा है जिस वक्त लड़कियां ये कहती हैं। अच्छा, एक और मसला है ना, अब एक और बात भी है, अब लड़के भी चाहते हैं कि लड़कियां सारी काम करने वाली हैं। हाँ, अब पाकिस्तान के जो लड़के हैं इवन, वो भी ये चाहते हैं लड़की प्यारी भी लगे, लड़की प्रोफेशनल भी हो, लड़की को घरदारी भी आती हो, हाँ, वो सारा तो कुछ हो, लाइक इतना कुछ हो कि वो पेडेस्टल पे बिठा दी जाए, फिर लगता है कि वो ट्रॉफी ऑर्डर वाइफ, पे बनने वाली कोई ट्रॉफी चीज है। वाइफ, हाँ, यस। यू नो, देन वो एक्सपेक्टेशंस जो सी हैं वो उनसे इतनी ज्यादा हैं आज के दौर के हिसाब से भी, कि अगर आप चाहते हैं कि एक बंदी हो जो घर बैठे, तो आप उसको फिर घर दें, घर में बिठाएं, उसको वो इज्जत, उसको वो जगह दें कि वो घर में बैठ के खाना बनाए, यू नो। मुझे ये भी लगता है कि एक और वजह जो अब मैं देखती हूँ, तो आई डोंट नो, इट्स लाइक इट्स अ साइकिल, इट्स अ वियर्ड साइकिल, कि बंदियां जो और मैं बंदियों का खास तौर पे बोलूंगी, नॉट बंदों को इतना असर इस चीज से नहीं होता, जो बंदियां थोड़ी एज उनकी हो जाती है इन देयर लेट 20s टू अर्ली 30s, जहां वो अपनी पढ़ाई करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके दे नो the charm of being by themselves, they know कि वो कितना पैसा बना सकती हैं, कितना ट्रैवल कर सकती हैं, कितना सब कुछ अपने खुद से कर सकती हैं, तो then they want a partner who's also राइट, जो मतलब उनको वो सब चीज अलाउ करे जो वो करना चाहती हैं। बात लफ्ज अलाउ गलत है, जो कि उनको स्पेस दे, राइट। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते, या बहुत सारे मर्द इस तरह से नहीं होते जो कि आपकी वो पर्सनालिटी जो एक फुली डेवलप हो चुकी है एज एन एडल्ट वुमन, वर्किंग वुमन, जो वो उसको इतना स्पेस दे, क्योंकि उनको दे फील वेरी थ्रेटनिंग। oh yeah, they do, they get intimidated. I feel like कि पुराने जमानों में इसीलिए शादियां जल्दी उम्र में कर दी जाती वैसे इस बात से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अग्री नहीं करती हूँ कि बंदियां, मैं तो हूँ इस चीज के हक में कि बंदियां जाएं, घूमें फिरें, पढ़ें लिखें, पर फिगर आउट करें कि वो कौन है बिफोर दे फाइंड समवन टू लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, ओके। मगर इस बात में भी उतना ही दम है कि जल्दी शादी कर लेने से वाकई, और ये मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लड़कियों लड़कों दोनों के लिए कह रही हूँ, कि जब जल्दी उम्र में आपकी शादी हो जाती है तो आप एक दूसरे को, क्योंकि आप अभी भी समझ रहे होते हैं एक दूसरे को, आप फिगर आउट कर रहे होते हैं चीजें, तो आप मैनेज आराम से कर लेते हैं, आप एक दूसरे को समझा भी देते हैं, आप सीख भी लेते हैं, क्योंकि अभी आपकी वो पुख्ता नहीं हो चुकी हुई होती आदतें उस तरह की। तो वो बात भी एब्सोल्युटली सही है, जो लोग कहते हैं कि जल्दी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, वो शादियां एक्चुअली वो शादियां लास्ट में मुझे लगता है ज्यादा लंबी करती हैं, क्योंकि वो आप एक दूसरे के साथ उस उम्र में बंध जाते हैं जब आप अभी स्टिल सीख रहे होते हैं और फिगर आउट कर रहे होते हैं चीजें, राइट। मेजॉरिटी शादियां जितनी अब मैं देखती हूँ, लड़कियां लड़के रिगार्डलेस, उन्होंने समझ बूझ पढ़ लिख घूम फिर करके सब शादी की, 2 साल बाद खत्म, 4 साल बाद खत्म, या इवन अगर शादियां खत्म नहीं भी होती, I know so many people, my friend, my age, people in their early 40s, late 30s, वो साथ में हैं मगर वो बच्चे नहीं करते because they're not sure of each other. Right. I mean, that's very complicated way to live. It is a different situation, Nargis. पहले जमाने में तो कहा जाता था कि बच्चों की तो बातें करते थे, यू नो, लाइक शादी होती है बच्चों के लिए, शादी की एक चेकलिस्ट होती थी। हाँ। आपने आप पढ़ लें और फिर आपकी इतनी उम्र में शादी हो जाए, फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहे, हो गए जब बच्चे बड़े हो रहे, इट वाज लाइक अ चेकलिस्ट। अपेरेंटली अब वो चेकलिस्ट जो सी है वो फाड़ फूड़ के हवा में उड़ा दी गई, बॉनफायर हो गया
राइट? अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ आपकी सोसाइटी के लिए जो क्रिएट हुई है, आई थिंक कि वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरफ की चली जाएगी। हाँ, हमारे पास मेरे पास, लेट्स हम्म, टॉक अबाउट दिस। अब मैं किसी सबसे अच्छी मिसाल अपनी होती है, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 18 साल की उम्र में कि मैं कौन हूँ। हम्म, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अपने आप को जानने का। हम्म। मेरे पास कोई मैं वही कॉन्सेप्ट हूँ नहीं। जो मुझे बोल दिया गया मैं हूँ। हाँ, ठीक है। मैं वो हूँ जो मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे होना अच्छा है, हम्म, राइट? हम्म, It was a parameter. It was like a line was drawn around me हम्म, कि तुमको इधर से बस इधर इतना ही मूव करना है, हम्म, ज्यादा लहला लहू के इधर उधर नहीं जाना। अगर दिल भी like you don't know who you are, हम्म, so then you start to find happiness in each other, हम्म, जो कि बड़ा बोगस आइडिया है। हम्म। जिस बंदे को खुद खुश नहीं रहना आता, वो और दूसरे लोग को खुश अलग नहीं हैं। रख सकता। और ये भी नहीं लाना लोग, अगर मेरी खुशी एक चीज में है, तो जरूरी तो नहीं कि मेरे पार्टनर की खुशी भी उसी चीज में है। मैं कुछ और कह रही थी, देखो, हाँ, अगर दो लोग अलग अलग जानते हैं कि मैंने कैसे खुश होना है, हम्म, they know that giving space is very important, हम्म, you know। अगर मुझे अपनी खुशी अजीज है ना, और मुझे अपनी खुशी के लिए वक्त चाहिए, तो मुझे फिर ये भी पता है कि मेरे पार्टनर को भी अपनी खुशी के लिए वक्त चाहिए। हम्म, ये बात, हम्म, आपकी खुशी हमेशा यूं नहीं जुड़ी रहती। आपकी हम्म। जात एक अलग चीज है, आपकी शादी एक अलग चीज है। भाई पहले तो होता था अचार, सारी चीजें मिक्स होती थी बीच में, वो हाँ, वैसे तो पहले तो सतरंगी जॉइंट जॉइंट अचार, फैमिली का भी सिस्टम था, तो आपको ना सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी देखनी है, अपने सारों की ससुराल खुशी। की भी खुशी देखनी आई है। नो, लाइक जैसे कि पता नहीं आप 20 साल की उम्र में कौन से डिप्लोमेट हैं दुनिया में बड़े किसी मुल्क के, कि कि आपको आपको सब कुछ सीखना है। सारों को साथ अच्छे से चल, लाइक हु हाँ, द हेल नोज व्हाट टू डू। हम्म, अब ये हुआ है कि अब लोगों ने अपने बारे में सोचा कि मैं कैसे खुश हूँ, हम्म, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। हम्म। लेकिन लालो, मैं की खुशी में फिर आपको लगता नहीं है कि मैं की खुशी के चक्कर में शादियां नहीं चलती फिर? मैं ये कहने का मतलब है कि या तो बिल्कुल नहीं चलती या हम्म, बड़ी अच्छी चलती। अगर दो लोग जिनकी मैं अच्छी हेल्दी मैं हम्म, ईगो की बात नहीं कर रही, हम्म। मैं अल्लामा इकबाल वाली मैं की बात कर मुझे रही इस हूँ। वक्त यहाँ मैं पॉज करूँ, मैं बोलूँ मैं ड्रामा आ रहा है, ओह, यू नीड टू वॉच इट। ओके ठीक ओके, है, आई लेट्स गेट वॉच बैक इट। टू इट। हाँ। सो मैं अल्लामा इकबाल की मैं की बात कर रही हूँ, हम्म, मैं ईगो की बात नहीं कर, हेल्थी ईगो की बात हम्म, कर रही हूँ, जिसमें आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसमें आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है, जिसमें आपको पता है कि आपने चेंज होना है, मोल्ड होना है, शिफ्ट होना है, यू जस्ट फ्लोइंग। हम्म, इट्स डिफरेंट। हम्म, दो लोग जब जिंदगी को अपनी नजर से देख के एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिंदगी को, हम्म। वो एक और तरह की जिंदगी है। ठीक है। ठीक है, जब दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ खुशियां ढूंढते हैं, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, फिर 10 साल गुजर जाते हैं अपनी खुशी ढूंढने में, या फिर आप चुप हम्म, कर जाते हैं, हम्म, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे ससुराल में एक खातून हुआ करती थी, हम्म, पहले वाले ससुराल में। हम्म। वो बहुत डाइजेस्ट पढ़ती थी, अच्छा। तो मुझे याद है कि मैंने उनको पूछा ना, बड़ी रोब दाब वाली खातून थी। हाँ, मैंने बड़ी पूछा उनको कि आप इतने डाइजेस्ट कैसे पढ़ लेती हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे अंकल मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते थे। ठीक है, तो कुछ तो करना था मुझे। तो मैंने फिर किताबें पढ़नी शुरू कर दी, रिसाले पढ़ने शुरू कर दिए, और मैंने बड़ा कुछ सीखा हम्म। उनसे। तो लोगों अपनी खुशियां फिर इस तरह अपने आप ढूंढ को लेते हैं। मेंटेन कर लेते थे, बैलेंस कर लेते थे कैसे भी। अब हम्म, लोग वाकई सच्ची तरीके से खुश रहना चाहते हैं। हम्म, आई मीन लाइक अब लोग फेक नहीं करना चाह रहे नरजिस। हम्म। अब ये सेम वही मुआशरा है पाकिस्तानी नो, इस्लामी। आई लव दैट, मी टू। आई लव दैट, बट एट द सेम टाइम ये इस चक्कर में मुझे लगता है कि शादियां चलना ज्यादा मुश्किल हो जाती हाँ, हैं। हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि आप ये देखें कि कितने टैबू टूट रहे हैं। हम्म, जब ये सब कुछ टूट के सफाई हो जाएगी, हम्म। फिर एक नई नस्ल निकलेगी। या। मेरा बहुत यकीन है, नहीं तुम्हें हम्म, पता है, हम्म, आई एम अ बिलीवर इन न्यू जनरेशन। हम्म, ये जब बुत टूट जाएंगे सारे हम्म, गलत किस्म के, हम्म, और ये सफाई हो जाएगी, तो फिर हम्म, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अगली नस्लें जो सी हैं वो दे वुड रियली गेट मैरिड। हम्म।
That's what I feel like कि that's what's lacking. हाँ पहले भी लैक कर रहा था और सर, अब भी करता है. बैलेंस. हाँ, कि पहले भी people would get married without really, चाहे पसंद की भी शादी है या नहीं भी है, अगर आप यंग एज में शादी करें, you don't really know who you No, are. you don't know. Even when you think you do, you don't. Okay? तो जो मैं 19 साल की उम्र में थी, वो मैं 29 साल की उम्र में नहीं थी, और फिर वो मैं 39 साल की उम्र में नहीं थी. तो मैं yes. पिछले हफ्ते नहीं थी सही. हाँ. There you go. वो भी सही नहीं Yeah. था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ हो गई हूँ. फेज में से गुजर रही, तुम हाँ. सीख रही हो. और अब भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत छानबीन के बाद जब आप अपने लिए राइट बंदा भी ढूंढते हैं, और आप वो बंदा ढूंढते हैं जिसके साथ आप सब कुछ करना चाहते हैं. मेरा एक दोस्त, मेरी एज का, मेरे स्कूल के ज़माने का इस्लामाबाद का दोस्त, got married after so long to find the perfect wife. The perfect The perfect wife जो उसके लिए चले गई, क्योंकि Okay. वही कहता था, मैं चाहता हूँ, मैं शादी इसी नहीं करता, मैं चाहता हूँ मैं शादी करूँ, मगर यार मैं अपनी बीवी के साथ सब कुछ करूँ, खुश रहो. हाँ, मैं सब अपनी कुछ बीवी कर. के साथ सब कुछ करूँ जो मैं चाहता हूँ. हाँ. माशाल्लाह उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लिविंग गुड लाइफ. मगर जब ये सब कुछ हुआ और वो परफेक्ट वाइफ मिली, वो नहीं चली. वो मेरे ख्याल में डेढ़ साल शादी चली. अच्छा, तो यहाँ पे एक और तरीके से अगर मैं इसको देखूं, देखना पड़ना है अब. तो असूली तौर पे तो ये बहुत सारी तलाकें पहले भी होनी चाहिए थी, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको एक तरीका बताया था जीने का. भाई नहीं बन रही, छोड़ दो, इज्जत तमीज से एक दूसरे को, जाओ शादी और कर लो. बिल्कुल. ठीक है, इधर भी छोड़ दो, इधर भी कभी नहीं कहा किसी ने किसी बंदी को, किसी बंदे को, कि उसको जबरदस्ती निभा करना है किसी के साथ. किसी औरत को भी नहीं कहा, नहीं कहा. अब तो मेरे दिमाग में इतनी स्टोरीज आती हैं जब मैं देखती हूँ कि बकायदा औरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहती थी, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, मैंने उसके साथ रहना है, और वो कहते थे ओके. तो अब अगर लोग नहीं रह पाते साथ और वो छोड़ देते हैं, तो आई थिंक दैट्स फाइन. हाँ, that's fine. अगर शादियां पहले जमाने में मुनाफकत, झूठ और दुनियादारी के लिए चलती थी और अब नहीं चल रही, तो फिर एक फेज आ जाएगा जो तीसरा अच्छा फेज होगा कि जब शादियां चलेंगी. It's just that it's very complicated now. Yes. कि जब आप I get it. You cannot live with someone. Don't live with that Don't live person. with that छोड़ दो, person. अगले बंदे के पास चले जाओ, या और ये नहीं उसके जाओ, लिए या भी अकेले अच्छा है. रहना. हाँ, मगर so many complications. अब के खास तौर पे इस वक्त के जमाने में फाइनेंशियल, बच्चे, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना जमाना आगे जाता जा रहा है, मुझे लगता है उतना एक दूसरे को ये नहीं कि लोग नहीं छोड़ते, मगर आप देखें डिवोर्सेस उतनी ही ज्यादा लंबी से लंबी होती जा रही हैं और घटिया होती जा रही हैं. राइट. इस फेज में से तो इस कौम को एक दफा गुजरना था ना, ये अभी तक नहीं गुजरी है. गुजर रही है ये अब शुरू हुआ है काम. ये इस फेज में से तो गुजरना था. ये जो सो कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट, और दुपट्टे जूड़े बना के शादियों में चले जाना, अंदर से आप दुखी हैं जैसे भी हैं, जो भी आपके हालात हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं. मेरा दिल दुखता है कि कोई ऐसे रहे. इतनी खूबसूरत छोटी सी जिंदगी है. अगर आपका प्यार जो आपने सोचा था पहले कि उसकी ये शक्ल है और अब वो ये स्क्वायर हो गया है, पहले राउंड था, ओके, तो फिर हो गया है. People were supposed to grow with each other. That's the thing. When they grow, they change individually. And then they need to talk to each other. Damn, I'm changing. I'm not liking this anymore. I want this. Problem तो फिर main जो रीजन आता है नरजिस, वो हमेशा की तरह कम्युनिकेशन पे आता है. इस चिड़िया पे जो पता नहीं किधर होती है फिर शादी में. इट्स रियली अबाउट दिस कि आप एक शख्स के साथ पूरी जिंदगी के लिए एक कमिटमेंट कर रहे हैं. यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका निकाह है. यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. Which, by the way, मैं हमेशा से कहती हूँ, it should be renewed every 5 to 7 I years personally under believe this. defined conditions. मैं ये अपनी जॉब में हॉस्पिटल में हमेशा कहती होती थी कि लाइसेंस शादी का हर 5 साल बाद एक्सपायर होना चाहिए, और लोगों को ये बकायदा तौर पे थ्रेट होनी चाहिए कि अगर उन्होंने 12 थेरेपी सेशंस ना लिए तो लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा. मतलब कुछ लोगों के ड्राइवर लाइसेंस के साथ भी यही होना चाहिए. कोई भी लाइसेंस, राइट? हाँ.
तो कि हाँ आप एक शादी में रह रहे हैं और आप रही जा रहे हैं, ये अंधेरे में डार्ट फेंक रहे फेंके जा हैं, रहे हैं लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। हम्म, कुछ लोगों की लग भी जाती है, अगर नहीं लगी किसी की तो दे कैन ट्राई अगेन। हम्म, बट दिस सिचुएशन विद द न्यू जनरेशन, एज दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड एंड दे आर ओपनिंग अप, हम्म, they are vocal about it. They're opening up. They're not willing to compromise. They're not willing to bend down They're not. in anything for anything. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शादियां ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, लोगों को एक दूसरे मतलब राइट पीपल नहीं मिलते. पीपल दे डेट फॉर लिटिल बिट, फिर उसके बाद उनको लगता है नहीं यार दैट्स नॉट द राइट पर्सन फॉर मी. Mhm. People start living together and then they're like no that's not the right person for me, because Mhm. then they realize कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरी उसमें फिट नहीं करता. तो Yeah. यहाँ पे you know I must add this. शादी basically it is a compromise. यही तो मैं बोल रही ठीक है? हूँ कि हाँ But the question here is कि मुझे किधर compromise मैं कर सकती हाँ हूँ, मैं कहाँ पे flexible हो सकती हूँ, हो सकता हूँ. ये जो डिस्कशन है ना कि मैं किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करूंगी और किस पे नहीं करूंगी. असूल की बात है. कुछ तो आपकी कोर चीजें ऐसी होती है ना जिसपे आपको पता होता है कि यू विल नॉट बज. Right. वो बातें डेफिनेटली डिस्कस होनी चाहिए पहले. वो बातें सिर्फ उसी सूरत में आपको शादी में जाना चाहिए अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कोर वैल्यूज के लिए कि दिस यू विल नॉट चेंज. Mhm. Right. जो कि पहले तो ये कोई conversation ऐसी तो कोई possible नहीं थी होती. But what do you mean you cannot change? तुम लड़की हो? No, ओ no. अच्छा तुम औरत हो. तुमने क्या करना है change होके? But you can't control that anymore. So yes, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि आपने शादी, when you are ready to get married, I have some Instagram friends, you know, younger than me, of course, way younger than me. They talk about it. Guri auntie, like nobody, or Lala Rukh auntie, they just want to date. They don't want to get married. They don't want to take responsibility. यहाँ पे फिर एक नई बात जो कि अब कितनी देर हो गई है, हमारा टाइम तो नहीं जा रहा. नहीं बस हम इस बात के बाद हाँ, अपना बात के बाद खत्म खत्म करते हैं. हम्म, ये मुझे पता चली बात. So अच्छा अच्छा टॉपिक है, वी शुड टॉक अबाउट इट समडे. कि लड़कियां ये कहती हैं मुसलमान कि मैं जो जॉब करूंगी वो पैसे मेरे पैसे हैं. Yes. ओके. और तुम्हारे पैसे भी मेरे पैसे तुम्हारे हैं. पैसे भी मेरे पैसे हैं. Yes. अच्छा. आपको पता है दैट्स मुस्लिम गर्ल मैथ. ओ आई कैन टोटली सी दैट दिस मुस्लिम गर्ल मैन. यहाँ पे थोड़ा सा मसला है. Yeah. मसला ये है कि अगर तो आपने ये करना है कि वो पैसे सिर्फ मेरे पैसे हैं, तो फिर आपने रोना क्यों है कि घर के कामों में किसी ने मेरी हेल्प नहीं कराई? What do you mean by that? You know, you are the one who's picking this blended role. You think you can juggle career and home and marriage and kids. You're walking into this relationship. I'm proud of you. You have principles. You know, you saying this, my money is my money. We can't make deals like that anymore. लड़के भी अब सियाने हैं आगे से. वो कहते हैं, what do you mean by this? You want me to do the dishes? And you still are not going to get the groceries with your money? How is that going to work? That works जब बंदा आपके साथ किसी चीज में इनपुट नहीं कर रहा, आप अपने घर के सारे काम खुद ही कर रही हैं. जो आप पहले कर रही थी काम करने से पहले, और फिर आप काम के दौरान भी, तो ठीक है, that's fine, then that's your right. Then that's your right. फिर वो पैसे तुम्हारे हैं. लेकिन आगे आगे इस नैरेटिव को थोड़ा चेंज होना पड़ना है. I agree. You know, like it's a problem too. घरों के हालात खराब हैं. ये क्या, ये प्लास्टिक के डब्बों के ढकने नहीं मिल रहे, चमचे नहीं मिल रहे, चीजें घर की अनऑर्गेनाइज्ड हैं. अब घर में होती हो तो सारा दिन लगी रहती हो ना काम. मैं भी लगी रहती हूँ, राइट? जब घर में फिर आप बाहर जाते हैं, तुम अपने काम काम करते हैं ना, तो फिर अब ऐसे मौके पे ऐसी बातें करने वाली क्या मतलब है? Like I feel for men too sometimes. This is not going to work with the new generation. अब मैं नदीम उस दिन कुछ कर रहा है और मैं पता नहीं क्या इतनी मुसीबत पड़ी हुई, ये वो फलाना, ये भी करना था मुझे. पूरी अपनी जिंदगी की ना आधे घंटे की हमारी ड्राइव में पिकल बॉल खेलने जा रहे थे, उसमें से मुझे आज ये हुआ, आज वो फलाना. मैं चुप करके सुन रही हूँ because I have no input in his business, in you know कि क्या डिसीजन है क्या. अच्छा सब सुन ली मैंने.
5 मिनट दूर थे, मैंने कहा हो गया इसका पूरा थेरेपी सेशन। मैंने बोला, मैंने कहा आई एम सो ग्लैड आई डोंट हैव योर लाइफ। Yes. तो आगे से ना मेरी शक्ल यूं देख रहा है, कह रहा है, मैंने कहा या बट कीप ऑन डूइंग सो आई डोंट हैव टू डू दैट। कह रहा है या आई एम डूइंग ऑल दिस सो यू डोंट हैव दैट लाइफ। आई एम Right. लाइक देयर यू गो। लेकिन तुम उस वारंटी में ऑलरेडी हो, तुम्हारे पास वो वारंटी है। ये आगे जो बच्चे हैं, they ask questions. They ask questions. Like they're like, what do you mean by that? कि my money is your money. When it comes to money. And it's nice at the same time कि वो ये कह सकती हैं, but at the same time they're gonna have to start thinking about that too. Because guys are thinking. They are always thinking these things now. कि ये balance कहाँ पे जाके रुकेगा? तो बस ये है। चलो ठीक है, हमें भी आप अपनी इनपुट बताएं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि क्यों आपको लगता है कि शादियां आजकल चलती नहीं और बच्चे लेट करते हैं और या करना ही नहीं चाहते, या क्या है आपका भी ख्याल इसके बारे में, हमें बताइएगा। Until next time, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर से रहें।